परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है। आज हम जो है एपिसोड जे 81 जे 81 हम सुनने जा रहे हैं, जे 81। और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है परमेश्वर का यदि पुत्र है तो आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे। मतलब आपका ड्यूटी क्या है, परमेश्वर का पुत्र है तो आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, ये हम देखेंगे। और ये हम आज जो है पहला यूहन्ना उसके पुस्तक में से 5वां अध्याय दूसरा आयत में से पढ़ेंगे। उसके पहले हम फिर से हम पीछे की ओर जाएंगे। परमेश्वर के देखो परमेश्वर के बच्चे होंगे तो उसका क्या क्या फर्ज है हम उसके अंदर से हम देखेंगे और तब अपन को उसमें से मालूम पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं। देखेंगे हम क्या क्या परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं। मैं फिर से एक और बार रिपीट करने जा रहा हूँ और मैं आज ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा उसको, पूरी ज़्यादा उसको ये नहीं करूँगा। यदि पहला यूहन्ना की पुस्तक में से दूसरा अध्याय उनका 29वां आयत में क्या पढ़ते हैं, यदि तुम ये जानते हो कि वह नेक है तो तुम यह भी जान लो कि वह जो धार्मिक है। परमेश्वर जो है वो नेक है और वो धार्मिक है, तो हम भी उसके समान होंगे। और धार्मिक पर चलता है परमेश्वर के संतान। जो परमेश्वर के संतान है वो धार्मिकता और नेकी पे चलता है, पहला पॉइंट। और दूसरी पॉइंट अपन ये देख रहे हैं पहले यूहन्ना की पुस्तक में से ही तीसरा अध्याय उसके 9वां आयत में क्या पढ़ता है कि जो whoever has been born of God, जो कोई परमेश्वर के द्वारा जन्मा गया है, जो भी जन्मा गया है वो पाप नहीं करता। और क्योंकि वो पाप क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका जो उसके अंदर जो बीज जो बोया गया है वो परमेश्वर का बीज है। और इसीलिए परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, इसलिए आप भी पाप नहीं कर सकते। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा हम ये पढ़ते हैं, देखिए। और तीसरा में क्या पढ़ता है, वो भी पहला यूहन्ना की पुस्तक में 4वां अध्याय 7वां वचन में क्या पढ़ते हैं, भाइयों और मेरे प्रिय मानव, और अब मैं आपको ये क्या कह रहा हूँ, यदि लेट अस लव वन, तुम एक दूसरे से प्यार करो। परमेश्वर क्योंकि उसका कारण क्या है, क्यों तुम एक दूसरे से प्यार करो, वो लव इज ऑफ गॉड। परमेश्वर ही प्यार है, परमेश्वर प्यार है। और एवरीवन हु लव्स इज बोर्न ऑफ गॉड एंड नोज गॉड। मतलब यदि आप पाप करेंगे, मतलब यदि आप प्यार करेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि आप परमेश्वर से जन्मा है। यदि परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति क्या करेंगे, वो प्यार करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे की हम देखते हैं। एक यूहन्ना की पुस्तक में से ही 5वां अध्याय 1वां पहला वचन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जो कोई भी whoever believes that Jesus is Christ is born of God, यदि जो कोई भी विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है और वो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, एंड एवरीवन हु लव्स हिम, और जो कोई उसको प्यार करता है, he also loves him, he who is begotten of him। और जो कोई भी उससे प्यार करेगा वो आपको भी प्यार करेगा, क्योंकि आप भी परमेश्वर के द्वारा आप भी जन्मा हुआ है। तो आप भी क्या हुआ, परमेश्वर का संतान हुआ। और परमेश्वर का संतान हुआ तो आप क्या करेंगे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप चलेंगे। और यही हम इस आयत में हम पढ़े हैं और आगे की हम देख रहे हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसके 5वां अध्याय उसके दूसरे वचन, हमने कल एक पढ़ा था और दूसरा वचन हिंदी में ये पढ़ते हैं। इस प्रकार जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जीते हो और यदि परमेश्वर से द्वारा जन्मा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं। इस पर जब परमेश्वर को प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उसके आदेशों को पालन करते हैं और उसके जो भी आदेश है, उसके जो भी कमांडमेंट है, जो भी वो बोलता है, वो यदि आप
उसके पालन करते हैं, उसको सुनते हैं, तो हम जान लेते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम, और तभी हम कर सकते हैं परमेश्वर के संतानों से प्रेम तब कब कर पाएंगे, जब आप उसकी हर बात को मानते हैं। तो आपको हर बात को मानने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने जो भी वचन कहा है उसको हर बात को मानना है। और उसके अंदर आप दूसरे आयत में हम इंग्लिश में क्या पढ़ता है, बाय दिस वी नो दैट वी लव द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और इसके कारण आपको मालूम पड़ता है हम जो है वी लव द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के पुत्रों को आप प्यार करेंगे तो आप ये जान लेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्रों को प्यार करेंगे, मतलब आपके भाइयों को, आपके प्रिय 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 जो आपके चर्च के मेंबर को, या आपके साथ में सौभागी होने वाला और या परमेश्वर की मेज में से रोटी तोड़ने वाले, यदि आप उनको प्यार करते हैं, क्योंकि वो कौन है, परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर की मेज पे और कोई भी हाथ नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि परमेश्वर का मेज है, और उसमें से मेज में से कौन हाथ बढ़ा सकता है, परमेश्वर के पुत्र। तो यदि आप उनसे प्रेम करते हो तो क्या बोलता है, व्हेन वी लव गॉड एंड कीप हिज कमांड, और तब ये होगा, तब हाँ, इससे मालूम पड़ता है कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, हम बोलते हैं हम परमेश्वर को तो हम प्यार करते हैं, हम भाई हमारा परमेश्वर है, हम परमेश्वर से प्यार कैसे नहीं करेंगे, अरे वो परमेश्वर है, हम बिल्कुल हम मानते हैं, सब कुछ सही है। बाकी आप परमेश्वर को प्यार करते कैसे मालूम पड़ेगा, आपको ये बात तो समझ, आप परमेश्वर तो है नहीं, परमेश्वर से आप पूछ नहीं सकते कि परमेश्वर मैं आपको प्यार करता हूँ, आप जानते हो क्या। बाकी आप परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर को प्रेम करता है, ये जानने के लिए क्या है उसका सब अच्छा उसका गुण क्या है मालूम है, हम एक दूसरे को प्यार करें। हम यदि एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ नहीं है। हम अपने भाइयों से, हमारे बहनों से, हमारे सहपाठियों से, हम दुनिया में हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, और हम हमेशा क्रोधित रहते हैं। तो किसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर का संतान नहीं। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम है तो हम परमेश्वर प्रेम है तो हम परमेश्वर से जन्माए, क्योंकि उसका बीज हमारे में है, तो वो उसका गुण हम में होना चाहिए। यदि परमेश्वर ने लोगों को प्यार किया, उसके दुश्मनों से प्यार किया, उनको जो तकलीफ देते थे उनसे प्यार किया, वो अपना प्रेम में कमी किसी पे नहीं छोड़ा, उसके पास जो भी आया उसकी हर ज़रूरतों को उसने पूरा किया। उसकी मतलब भूखा है तो उसको खिलाया, नंगे को उनको कपड़े दिए, उनके जीवन में उनकी ज़रूरतों को उनको प्यार किया, और वो कितने भी बुरा हो उन सब से प्यार किया, पापियों से प्यार किया और आदमियों से प्यार किया। और यही नहीं, और जो लोग उसको घृणा करते उनसे भी प्यार किया। यदि परमेश्वर ने इन सब लोगों से प्यार किया तो क्या होना चाहिए, हम में वही हमारे बीच क्या है, परमेश्वर के बीच है, तो हमको वो गुण होना चाहिए। हम परमेश्वर के गुण होने के कारण हम एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। और यहाँ पर देखो ये कौन लिखा हुआ है, यह यूहन्ना अपोस्तल क्या कहते हैं, प्रभु का चेले में से एक ने लिखा है। प्रभु का चेला, वो कौन सा चेला था, मैंने आपको पहले बताया। प्रभु का चेला जो परमेश्वर के छाती पर अपना सिर रखे हमेशा ही बैठा करता था, उससे हमेशा ऊपर देख के आओ परमेश्वर की बातों को सुनने वाला, वही नहीं परमेश्वर के द्वारा चलने वाला, और वही परमेश्वर के चेला, वो यदि वो परमेश्वर का प्रेम देखने के बाद वो क्या कहता है, यदि परमेश्वर आपको प्यार करता है तो हमको भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हमारे दुश्मनों से हमको प्यार करना चाहिए, हमारे सहपाठियों से हमें प्यार करना चाहिए, हमारे चर्च मेंबर से हमें प्यार करना चाहिए। हमें ऊंच और नीच की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक है। क्या एक नहीं है, हम एक थे। आपको मालूम है हम क्या, परमेश्वर के शरीर है। परमेश्वर के शरीर में यदि आपके शरीर में हमारे पास कितने अंग हैं आप बता सकते हैं, हजारों आँख हैं, और जिसको हम गिन भी नहीं सकते। हमारे एक एक कण के ऊपर में वो क्या है, हमारे शरीर के अंग है। और ये एक एक कण क्या करता है,
हमारे हमारे सर जो है जो सर जो है परमेश्वर मतलब जो उसको कमांड करता है, उसको 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 कंट्रोल करता है, उसको हर चीज़ करता है। और क्या है, यदि एक हाथ को कोई दर्द हुआ तो दूसरा हाथ उसको सहलाने नहीं जाएगा। और यदि एक पाँव को यदि आपको कोई प्रॉब्लम तो हाथ जाके सहलाने नहीं जाएगा। अरे हाथ बोलेंगे, दूसरे हाथ बोले अरे वो तो मेरे दुश्मन है भाई, वो दूसरे सब रहता है, मैं उसके साथ क्यों करूं। हाँ, बात सही है, वो मेरे 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 शरीर मेरे मेरे एक शरीर का भाग है, बिल्कुल सही है कि मैं उसकी क्यों सहायता करूं। अरे दूसरी बात, वो यदि पाँव में दर्द है तो बोले कि यार अरे वो तो पाँव है, वो चलने वाली चीज़ है, अरे यक की मेरे को मेरे को हाथ नहीं लगाना है, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो पाँव है, मैं पाँव को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो आप पाँव को यदि यदि कोई चोट लगाए तो आप अपने हाथ नहीं बढ़ाएंगे। यदि आप बाथरूम में जाते हैं, आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, बोले आप टट्टी कर लिया और उसके बाद बोलते कि अरे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ बोल रहा है कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि वहाँ से गंदगी आती है, मैं उसको छू नहीं सकता। क्या ये हो सकता है क्या? हमको क्योंकि हमारे हर अवयव जो है, हमारे हर जो शरीर का भाग जो है वो सब इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में से रक्त की जो धारा जाते हैं उसमें कण कण बसा हुआ है, और हर कण में क्या होता है, वो सब मिलके ही ये शरीर बना हुआ है। तो हम अपने शरीर के हर भाग से हम ये प्यार करते हैं। यदि हमारे आँख में तकलीफ हो तो क्या हमारे हाथ जाके आँख को नहीं मसलेंगे और आँख को उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं करेंगे। उसमें कचरा गिरा तो वो कचरा नहीं निकालेंगे। बोले कि मैं क्यों निकालूं, हाथ बोले मैं क्यों निकालूं। भाई तुम तो यार, तुम तो राजा बन के बैठा हुआ है सिर पे, और तुम ही सब कुछ देखते हो और तुम जो कुछ कहते हो वो सब सही है, क्यों मैं क्यों मानूं। यदि 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 हाथ ऐसा बोलता है तो सोचिए, और आँख बोले अरे मैं क्यों देखूं, मैं देखे मैं ये इसको सही रास्ते पे क्यों लेके जाऊं, मैं इसको नहीं, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। यदि आँख ऐसा बोला तो हमारे दिमाग ऐसा बोलेगा तो मैं यदि तो क्या होगा, वो क्या उसको कहते हैं कि वो क्या है कि वो मरा हुआ अवस्था, मतलब वो किसको कहते हैं, वो सुन्न हो गया, वो काम नहीं करता। यदि आपके शरीर का कोई भाग काम नहीं करता है तो क्या होगा, आपका उसको मुसीबत मालूम पड़ेगा। और मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे शरीर का कितना महत्व है, और हम परमेश्वर का शरीर है और परमेश्वर हमारा सर है, क्योंकि हमें चलाने वाला, हमें हर तरफ से पालन पोषण करने वाला, हमें देखभाल करने वाला कौन है, हमारा सर है। और हमारे लिए बोलने वाला कौन है, हमारा मुंह है। हमारे खाना खाने के लिए, हमको शरीर के लिए जो ज़रूरत है उसको हमको जो देने वाला हमारा मुंह है। और यदि वो मुंह बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, तो आप इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आप परमेश्वर के द्वारा जन्मा है तो आपको प्यार करना चाहिए। आप एक दूसरे से प्यार करें, चाहे कोई भी ऊंच हो, नीच हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, और अमीर हो या दुखी हो, लाचार हो, कोई भी हो, आप उसकी मेरे समय यहाँ पर ख़त्म होता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। हम बाद में अगले बार इसके आगे के भाव सोचेंगे। प्रभु के नाम की जय जयकार हो। आमीन।